फुलझड़ी और मैं श्रुति। केंद्र सरकार चारों श्रम कानूनों अर्थात न्यू वेज कोड में बदलाव करने का विचार कर रही है। जी हां, खबर है कि अगले वित्त वर्ष तक ये फैसला लागू किए जाने की संभावना है। इस कानून के लागू होने के साथ ही कर्मचारियों के सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर यानी पीएफ रूल में बदलाव हो जाएगा। आज हम विस्तार से इन बदलावों के बारे में जानेंगे कि इसका प्रभाव कहां और कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस पर क्या कहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस हफ्ते की शुरुआत में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि बिजनेस सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर श्रम कानून का मसौदा नियमों को कम से कम 13 राज्य तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मजदूरी पर श्रम कानून के मसौदा नियमों को तैयार किया है। औद्योगिक संबंध संहिता के मसौदा नियमों को 20 राज्यों ने और सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदा नियमों को 18 राज्यों ने तैयार कर लिया है। आपको ये भी बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 4 श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है। 8 अगस्त 2019 को वेज कोड 2019 और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और 29 सितंबर 2020 को सोशल सिक्योरिटीज कोड 2020 व ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कोड 2020 को नोटिफाई किया गया है। हालांकि केंद्र और राज्यों को इन कानूनों को संबंधित अधिकार क्षेत्र में लागू करने के लिए 4 संहिताओं के तहत नियमों को अधिसूचित करने की जरूरत है। कोड्स के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उपयुक्त सरकार को सौंपी गई है और सार्वजनिक परामर्श के लिए 30 या 45 दिनों की अवधि के लिए उनके आधिकारिक राजपत्र में नियमों के प्रकाशन की आवश्यकता है। मंत्री के जवाब के अनुसार वेतन संहिता पर मसौदा नियम 24 राज्यों द्वारा पूर्व प्रकाशित किए जाते हैं। ये राज्य मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, राजस्थान, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम, तेलंगाना, असम, मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के जीएनसीटी भी इसमें है। आइए अब ये जान लेते हैं कि वेज की नई परिभाषा अब क्या है। नए कोड्स में बेसिक पे, डीए, रिटेनिंग और स्पेशल भत्तों को वेज में शामिल किया गया है। एचआरए, कन्वेंस, बोनस, ओवरटाइम अलाउंस और कमीशंस को इससे बाहर रखा गया है। अब आइए जान लेते हैं कि कैसे घट जाएगी हमारी इन हैंड सैलरी। जी हां, नए नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी के वेतन में मूल सैलरी यानी बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% तक कम हो जाएगा और बाकी का 50% तमाम तरह के अलाउंस होंगे। आइए अब जानते हैं कि कैसे बढ़ेगा हमारे पीएफ में योगदान। नए कानून के अनुसार मूल वेतन अर्थात बेसिक सैलरी और भविष्य निधि में बदलाव उल्लेखनीय है, जिसके साफ तौर पर मायने ये हैं कि पीएफ बढ़ेगा। नई वेतन संहिता के अनुसार कर्मचारियों के कुल वेतन का 50% मूल वेतन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुटी की। आइए जानते हैं कि ग्रेजुटी के लिए कितना पैसा कटेगा। अगर आपकी कंपनी ने बेसिक सैलरी आपकी सीटीसी का 25% रखा है तो नया वेज कोड लागू होने के बाद बेसिक सैलरी दोगुनी हो जाएगी और ग्रेजुएटी में कटौती भी दोगुनी हो जाएगी। आइए अब इसको आसान भाषा में एक उदाहरण के माध्यम से साफ साफ समझते हैं। मान लीजिए कि अभी आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपए जो सीटीसी का 25% है और इन हैंड सैलरी 35,000 रुपए। ध्यान रहे कि ये सैलरी आपका और नियोक्ता का 12% पीएफ में योगदान और ग्रेजुटी कटने के बाद है। नए वेज कोड के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी 20,000 रुपए हो जाएगी। ऐसे में पीएफ में योगदान और ग्रेजुटी दोगुनी हो जाएगी, यानी सैलरी में करीब 2,800 रुपए कमी आ सकती है, जिसमें 12% यानी 2,400 रुपए पीएफ है और मान लेते हैं कि 400 रुपए के करीब ग्रेजुटी है। इस तरह पहले आपकी इन हैंड सैलरी 35,000 रुपए थी, अब वह घटकर 32,200 रुपए के करीब
आ सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि इसका पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। नए वेज कोड के बाद बेसिक सैलरी बढ़ने की वजह से कर्मचारी की तरफ से भी पीएफ में किया जाने वाला योगदान बढ़ेगा, यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम में भी योगदान बढ़ेगा। अब जान लेते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर को ये कैसे प्रभावित करेगा। अगर बेसिक सैलरी बढ़ने की वजह से पीएफ और ग्रेजुटी में योगदान बढ़ेगा तो फिर कंपनियां सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करेंगी और स्पेशल अलाउंस कम कर देंगी, यानी आपका सीटीसी वही रहेगा जो अभी है, लेकिन आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी और स्पेशल अलाउंस घट जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि कितना बढ़ेगा कंपनी का बिल। जी हाँ, फिक्स टर्म वाले कर्मचारियों पर खर्च बढ़ जाएगा क्योंकि ग्रेजुटी अनिवार्य हो जाएगी। हाई सैलरी और मिड सैलरी ग्रुप में कम बोझ पड़ेगा, लेकिन लोअर सैलरी रेंज ग्रुप में कंपनी का खर्च 25 से 30% तक बढ़ सकता है। इससे कर्मचारियों का इंक्रीमेंट प्रभावित हो सकता है। आइए अब ये जान लेते हैं कि नए वेज कोड में काम के घंटे और छुट्टियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नए वेज कोड में कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसमें ऑफिस में काम करने वाले सैलरीड क्लास, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक पर असर पड़ेगा। कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटे भी बदल जाएंगे। जी हाँ, नए वेज कोड के तहत काम के घंटे बढ़कर 12 हो जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि प्रस्तावित लेबर कोड में कहा गया है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। दरअसल कुछ यूनियन ने 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम पर सवाल उठाए थे। सरकार ने इस पर अपनी सफाई में कहा है कि हफ्ते में 48 घंटे काम का ही नियम रहेगा। अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके साथ ही साथ नया लेबर कोड लागू होने के बाद अगर आप अपनी शिफ्ट से 15 से 30 मिनट अधिक काम करेंगे तो आपको उसे 30 मिनट में गिनकर उसे ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। यानी नए लेबर कोड में अगर प्रावधानों को स्वीकृति मिलती है तो आपको 15 मिनट भी अतिरिक्त काम करने पर ओवर टाइम मिलेगा। नए लेबर कोड के नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से अधिक लगातार काम कराने की इजाजत नहीं है। 5 घंटे के बाद कर्मचारी को आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। तो इस पूरे जानकारी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।